हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज एनालिस्ट की राय के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस और कोरोना के फैलाव में सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान डिस्क्रिपेंसी क्यों है। अपने नुमाइंदगान के लिए इसका रुख करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करें। कोविड-19 गुज़श्ता साल दिसंबर में चीन में रिपोर्ट हुआ। 11 मार्च 2020 को इसे आलमी वबा करार दिया गया। 185 से ज़ायद ममालिक इस वबा का शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में 23,75,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हैं। 1,64,000 से ज़ायद हलाक और 6,11,000 से ज़ायद अफराद इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। वायरस से अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां अब तक 34,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि 7,22,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की बात अगर करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 14 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद मुल्क में ये वबा मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गई है और इससे हलाकतों की मजमूई तादाद 181 हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,749 तक पहुंच गई है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,970 है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 14 अप्रैल तक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 107 थी, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 5,984 थी। ताहम विफाक की जानिब से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में नरमी से तौसीक़ के बाद आज तक 74 हलाकतों में, जबकि 2,765 मजमूई केसेस में इजाफा हो चुका है। अगर हम मुल्क के केसेस को सूबों और इलाकों के हिसाब से एक नज़र में देखें तो पंजाब में 3,822, सिंध में 2,767, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235 केसेस हैं। इसी तरह से बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181, आज़ाद कश्मीर में 49 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। पंजाब का जिक्र करेंगे, जहां सबसे ज़्यादा तादाद में मुतासिर होने वाला शहर लाहौर है, जहां पर वायरस से मुतासिरा केसेस की तादाद 1800 से ज़ायद है। सिंध पर नज़र डालें तो कोरोना केसेस सबसे ज़्यादा कराची में रिकॉर्ड हुए हैं, जिनकी तादाद कुछ 1300 से ज़ायद है। तहम आबादी और रकबे के फ़र्क के बावजूद लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद कराची से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह जानेंगे अपने लाहौर और कराची में मौजूद नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं उम्मे फरवा और काशिफ मुश्ताक कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आपकी यकीनन कराची में मौजूद अपने साथियों से भी बात हुई होगी। क्या महसूस करते हैं, कराची में क्या मुख्तलिफ है लाहौर से, जो यहाँ पर केसेस कम हैं? क्या टेस्टिंग कम हो रही है या फिर लोग यहाँ पर ताउन कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग में रखी गई। जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो एक हफ्ते के दौरान पुलिस की जानिब से अच्छी कार्रवाइयाँ भी की गई, जबकि शहर में मजबूरी तौर पर 200 से ज़ायद जो है वो नाकाबंदियों का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें 32,000 एहलकार तैनात किए गए। इस वजह से कराची में जो है वो केसेस कम भी रिपोर्ट हुए। अब तक की जो तादाद है वो हमारे सामने वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी जो है सामने आई है कि 2700 से ज़ायद केसेस कराची में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 61 हलाकतें हो चुकी हैं। सिर्फ 2 दिन की अगर हम बात करें तो 2 दिन के दौरान जो है वो 227 केसेस सामने आए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं इस जो केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तमाम तरह सिचुएशन है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब जो नरमी देखने में नज़र आ रही है, सड़कों पर जो ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसकी वजह से अब मज़ीद केस बढ़ने का खदशा भी हमें दिखाई दे रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे ऐलान किया गया कि जो मुख्तलिफ सनतें हैं वो खोल दी जाएंगी, तो उस वजह से जो कराची की अहम सड़कें हैं उन पर भी हमें ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा नज़र आया है। शहरी ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो खदशा है कि मज़ीद केसेस भी बढ़ेंगे और इसमें जो रिपोर्ट होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। जबकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज ये भी बयान सामने आया कि 1600 के करीब जो सिर्फ केसेस हैं वो आज भी जो टेस्ट किए गए हैं और टेस्ट रिपोर्ट जो है वो उनकी आने का इंतजार है। ठीक है जी, उम्मे फरवा से जानना चाहेंगे, क्या समझती हैं, क्या पंजाब जो प्रोएक्टिव नहीं था लॉकडाउन के लिए वो वजह बना ज़्यादा केसेस की, या फिर कोई और वजह है? जी, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अब तक जो है 600 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर जो है 600 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और उसकी तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। शुरू में कहा जाता था कि ज़ायरीन या उम्रा करने के लिए जो लोग उम्रा करके आए हैं और उसके साथ जो ड्राइव इन का इज्तिमा हुआ, उसकी वजह से केसेस जो हैं वो ज़्यादा फैलना शुरू हुए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें ये देखने में आ रहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल हो रहा है। तो सिर्फ चंद घंटों के
दौरान जो है 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें वो लोग थे जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स से मिलने की वजह से हुए हैं। और उसकी वजह भी सबसे ज़्यादा यही बन रही है कि लोग जो लाहौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल भी कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है। बहुत से बेशतर लोगों का तो ये भी कहने की हद तक है कि कोरोना को कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को महज डराया जा रहा है। इस तरह की कोई वबा नहीं है। और यहाँ पर और बहुत से फैक्टर हैं, जैसे देखा जाए लॉकडाउन जो है उसको नरम कर दिया गया है। लोग जो है आम रूटीन की तरह आपको सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। और इसमें किसी हद तक जो है भूख और अफलास का भी अगर हम जिक्र करें कि क्योंकि एक महीने से लोग घरों के अंदर बंद रहे, कुछ के पास जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने खा ली और अब घर का खर्चा उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कोरोना से जो टेंशन है या उसका डर और खौफ है वो साइड पे रख दिया है। उनको समझाएं, सख्ती से अमल दरामद करवाएं एसओपीज पर जो भी बनाए गए हैं। और राशन की जहां तक आप बात कर रही हैं वो भी उनको पहुंचाना इंतजामिया की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, सूरत हाल तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को राशन जो है वो मुहैया करे, या उसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम दी जा रही है। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों की हवाले से देखें तो एहसास प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे जो जगह बनाई गई है वहीं पर लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा बनाया गया है, क्या एक शख्स से दूसरे के अंदर वो मुंतकिल नहीं होगा? और कितने % लोग हैं कि जो मास्क पहन के और सैनिटाइज़र यूज़ करके आ रहे हैं, वो लोग जो अपने घर का खर्चा नहीं बर्दाश्त करते, तो क्या वो इन चीज़ों का एहतियात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनका सबका सबसे ज़्यादा ये मेन चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि अपने घर का चूल्हा जले, बच्चों को घर के जो अफराद हैं उनको खाना मुहैया कर सकें। तो यही वजह है कि आप सड़कों पे जाके देखिए, कहीं भी रेडी बांध वाले खड़े हुए हैं, कई दुकानें खोल के बैठे हैं। क्या एनालिस्ट कह रहे हैं, क्या लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे या फिर हम खुदा ना खास्ता कुछ इजाफा देख सकते हैं केसेस में? जी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है जो रायविंड के अंदर इज्तिमा हुआ था, और जब ये कोरोना का जो वायरस था ये इनिशियल स्टेज पे था, बिल्कुल इतना फैलाव भी नहीं हुआ था। और अगर उस टाइम पे भी रायविंड के इज्तिमा को रोका भी गया था, मना भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो इज्तिमा हुआ। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस वक्त जो रायविंड इज्तिमा के अंदर ज़ायरीन जो लोग थे उनकी तादाद सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से शिकार हुई है। तो अगर मसाजिद में तरावी वगैरह अहाते में की जाएगी तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वायरस ना फैले। ठीक है जी, ठीक है। उम्मे फरवा, काशिफ पुश्ताक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और उम्मे फरवा ने बड़े वैलिड पॉइंट एक उठाया, लोकल ट्रांसमिशन पंजाब में ये वायरस फैलने की बहुत बड़ी वजह है, लोगों का गैर संजीदा रवैया। ऐसे में तरावी की इजाज़त दे दी गई है पाकिस्तान में। इस पर हम बात करेंगे, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।